नमस्कार पायनियर्स, स्वागत है आप सभी का एक और नए और बेहद खास वीडियो में। आज का यह वीडियो सिर्फ एक साधारण क्रिप्टो या ब्लॉकचेन अपडेट नहीं है। आज हम बात करेंगे उस डिजिटल क्रांति की जो आने वाले समय में न सिर्फ टेक्नोलॉजी की दिशा बदलने वाली है, बल्कि हमारे आर्थिक और सामाजिक ढांचे को भी पूरी तरह से बदलने का दम रखती है। और इस डिजिटल रिवॉल्यूशन के सेंटर में खड़ा है पाई नेटवर्क। दोस्तों, अगर आप 2019 से लेकर अब तक की पाई नेटवर्क की जर्नी को देखेंगे तो आपको साफ नजर आएगा कि यह सिर्फ एक एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट नहीं है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने दुनिया भर में 75 मिलियन से भी ज्यादा लोगों को जोड़ा है। इतना बड़ा यूजर बेस सिर्फ एक कॉइन या एक ब्लॉकचेन के लिए इकट्ठा होना अपने आप में एक अनोखी बात है। अब जरा सोचिए, इतने बड़े पैमाने पर लोग एक डिजिटल करेंसी, एक डिजिटल इकोसिस्टम और एक नई ब्लॉकचेन इकोनॉमी से जुड़े हैं। इसका मतलब ये है कि अब पाई नेटवर्क सिर्फ टेक्निकल डेवलपर्स या क्रिप्टो एंथुजियास्ट तक सीमित नहीं रहा। ये अब एक ऐसा ग्लोबल मूवमेंट बन चुका है जिसमें स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स, बिजनेस ओनर्स, डेवलपर्स और यहाँ तक कि नॉन टेक्निकल लोग भी शामिल हैं। सितंबर 2025 इस जर्नी का एक क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है, क्योंकि इसी महीने पाई नेटवर्क ने वो अपडेट और वो कदम उठाए हैं जिनसे इसका असली रूप यानी एक ग्लोबल वेब 3 प्लेटफॉर्म सामने आने लगा है। अ डिजिटल रेवोल्यूशन इज राइजिंग। और सच कहूं तो जब आप पाई नेटवर्क के लेटेस्ट अपडेट्स और इसके इकोसिस्टम एक्सपेंशन को देखते हैं तो ये बात बिल्कुल सही लगती है। डिजिटल रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है? अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस डिजिटल रिवॉल्यूशन से हमारा क्या मतलब है। देखिए, पिछले 20 सालों में हमने इंटरनेट का ट्रांजिशन देखा है, वेब 1 से वेब 2 और अब वेब 3 की तरफ। वेब 1 में इंटरनेट सिर्फ एक रीडिंग टूल था। आप वेबसाइट खोलते थे, जानकारी पढ़ते थे और बंद कर देते थे। वेब 2 में आया इंटरेक्शन। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन सब ने हमें एक यूजर से क्रिएटर बना दिया। अब सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि लिखना और शेयर करना भी आसान हो गया। और अब वेब 3 में हम जा रहे हैं ऑनरशिप की तरफ, यानी आपके डेटा का मालिक आप हैं, आपके डिजिटल एसेट्स आपके कंट्रोल में हैं और ब्लॉकचेन इसकी गारंटी देता है। पाई नेटवर्क इसी वेब 3 क्रांति का हिस्सा है, लेकिन इसका सबसे बड़ा फर्क यह है कि यह शुरुआत से ही मैस एडॉप्शन पर फोकस कर रहा है। क्यों खास है पाई नेटवर्क? दोस्तों, दुनिया में हजारों ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स आए और चले गए, लेकिन पाई नेटवर्क की ताकत इसकी कम्युनिटी और इसका यूजर फ्रेंडली अप्रोच है। कोई भी व्यक्ति बिना क्रिप्टो का नॉलेज रखे सिर्फ एक मोबाइल एप्लीकेशन से माइनिंग शुरू कर सकता है। कोई भी डेवलपर पाई हैकाथॉन जैसे इवेंट्स के जरिए अपने आइडिया को ब्लॉकचेन पर ला सकता है। और सबसे बड़ी बात, पाई सिर्फ सट्टेबाजी या ट्रेडिंग के लिए नहीं बल्कि रियल लाइफ यूटिलिटी बनाने पर फोकस कर रहा है। आज तक की जर्नी में हमने देखा है कि पाई नेटवर्क ने न सिर्फ लोगों को जोड़ा बल्कि उन्हें पार्टिसिपेशन की करेंसी दी, यानी पाई कॉइन का मूल्य सिर्फ ट्रेडिंग या प्राइस चार्ट पर नहीं बल्कि आपकी एक्टिविटी, आपकी कंट्रीब्यूशन और आपके एंगेजमेंट पर टिका है। सितंबर 2025 का महत्व। अब आते हैं सीधे मुद्दे पर। क्यों सितंबर 2025 को एक टर्निंग पॉइंट कहा जा रहा है? क्योंकि इसी महीने पाई नेटवर्क ने प्रोटोकॉल V23 को रिलीज किया। यह सिर्फ एक छोटा सा अपग्रेड नहीं है बल्कि पूरे इकोसिस्टम के लिए एक नया टेक्निकल फाउंडेशन है। इस प्रोटोकॉल के साथ पाई नेटवर्क ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का सपोर्ट, हाई स्केलेबिलिटी, डिसेंट्रलाइज्ड KYC, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन और इंस्टीट्यूशनल ग्रेड नोड डिप्लॉयमेंट जैसे कई बड़े फीचर्स लाए हैं। लेकिन इन सब डिटेल्स में जाने से पहले जरूरी है कि हम ये समझें कि पाई नेटवर्क को ये सब करने की जरूरत क्यों थी। क्योंकि जब भी कोई टेक्नोलॉजी मास लेवल पर जाती है तो उसके सामने 3 बड़े चैलेंज खड़े होते हैं। 1 स्केलेबिलिटी, 2 सिक्योरिटी, 3 सस्टेनेबिलिटी। पाई नेटवर्क अब उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां ये तीनों चैलेंज एक साथ हैं और इसी वजह से प्रोटोकॉल वर्जन 23.0.1 को इतना अहम माना जा रहा है। तो दोस्तों, इस पूरे वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे पाई नेटवर्क के नए प्रोटोकॉल वर्जन 23.0.1 की गहराई से समझ, इकोसिस्टम एक्सपेंशन यानी नए डैप्स, मार्केटप्लेस और डिजिटल आइडेंटिटी,
पिकॉइन की भूमिका करेंसी ऑफ पार्टिसिपेशन से लेकर ग्लोबल यूटिलिटी तक, ग्लोबल अडॉप्शन और इंस्टीट्यूशनल रिकॉग्निशन पाई कैसे दुनिया की बड़ी कंपनियों और फाइनेंशियल सिस्टम में जगह बना रहा है। स्पॉन्सरशिप और विजिबिलिटी पाई का ग्लोबल टेक समिट स्पॉन्सरशिप और उसका स्ट्रैटेजिक असर। चैलेंजेस और स्ट्रैटेजिक कंसिडरेशंस, अभी किन मुश्किलों से जूझना बाकी है। फ्यूचर रोड मैप पाई के अगले बड़े कदम और ओपन मेन नेट की दिशा। और आखिर में एक मोटिवेशनल कंक्लूजन कि क्यों पाई सिर्फ एक ब्लॉकचेन नहीं बल्कि आने वाली डिजिटल इकोनॉमी की रीढ़ बनने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए बढ़ते हैं आगे और समझते हैं। प्रोटोकॉल 23.0.1 अ न्यू टेक्निकल फाउंडेशन, यानी वो टेक्निकल नीम जिसने पाई नेटवर्क को अगले लेवल पर पहुंचा दिया है। दोस्तों, अब हम आते हैं इस वीडियो के सबसे अहम हिस्से पर। ये अपडेट सिर्फ एक टेक्निकल चेंज नहीं है बल्कि पाई नेटवर्क के लिए नई नींव है। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी बिल्डिंग को ऊंचाई पर ले जाने से पहले उसकी फाउंडेशन को मजबूत करना पड़ता है, प्रोटोकॉल 23 ने वही काम किया है। पाई नेटवर्क की नींव को इतना मजबूत बना दिया है कि अब यह लाखों करोड़ों ट्रांजैक्शन, लाखों डैप्स और करोड़ों यूजर्स को एक साथ सपोर्ट कर सकता है। स्टेलर आर्किटेक्चर पर आधारित सबसे पहले समझते हैं कि यह नया प्रोटोकॉल किस पर बेस्ड है। पाई नेटवर्क का प्रोटोकॉल 23 बना है स्टेलर आर्किटेक्चर पर। अब आप सोच रहे होंगे आखिर स्टेलर क्यों? तो दोस्तों, स्टेलर दुनिया की सबसे फास्ट और स्केलेबल ब्लॉकचेन आर्किटेक्चर में से एक मानी जाती है। यह खासतौर पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और ग्लोबल पेमेंट सिस्टम के लिए डिजाइन की गई थी। और पाई नेटवर्क का विजन भी यही है, एक ऐसी ब्लॉकचेन जो सिर्फ कॉइन तक सीमित न हो बल्कि दुनिया भर में रियल लाइफ पेमेंट्स, डिजिटल आइडेंटिटी और मार्केटप्लेस को पावर कर सके। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सपोर्ट, सौरोबान। अब आते हैं पहले बड़े फीचर पर, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स विया सौरोबान। दोस्तों, वेब 3 का दिल है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी ऐसे ऑटोमेटेड एग्रीमेंट्स जो ब्लॉकचेन पर चलते हैं और किसी भी तीसरे इंसान की जरूरत नहीं पड़ती। मान लीजिए आपने किसी डैप पर एक सर्विस खरीदी तो पेमेंट और सर्विस डिलीवरी दोनों का काम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स खुद करवा देंगे। न कोई बिचौलिया, न कोई डिले, न ही किसी धोखाधड़ी का डर। पाई नेटवर्क ने सौरोबन को अपनाया है जो स्टेलर का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म है। इससे अब पाई डेवलपर्स के पास एक पावरफुल टूल है। वो मार्केटप्लेस, पेमेंट सॉल्यूशंस, डिजिटल आइडेंटिटी सर्विसेज और यहाँ तक कि गेमिंग डैप्स भी बना सकते हैं। पैरेलल ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, अब दूसरा बड़ा फीचर है पैरेलल ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। दोस्तों, ब्लॉकचेन की सबसे बड़ी समस्या है स्केलेबिलिटी। जैसे जैसे यूजर्स बढ़ते हैं, ट्रांजैक्शन धीमे होने लगते हैं और फीस बढ़ने लगती है। लेकिन पाई नेटवर्क ने इसका हल निकाला है पैरेलल प्रोसेसिंग के जरिए। इसका मतलब यह है कि अब एक ही समय पर हजारों ट्रांजैक्शंस प्रोसेस हो सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके पास एक सुपरमार्केट में 2-3 काउंटर की जगह 50 काउंटर हों। ग्राहक चाहे जितने भी हों, सबका बिल जल्दी कट जाएगा। यह अपग्रेड पाई नेटवर्क को इतना स्केलेबल बनाता है कि यह मास अडॉप्शन को आसानी से हैंडल कर सकता है। 75 मिलियन यूजर्स के बाद भी अगर करोड़ों लोग जुड़ते हैं तो भी नेटवर्क स्लो नहीं होगा। डिसेंट्रलाइज्ड KYC ERC 3643 स्टैंडर्ड, अब तीसरा फीचर है डिसेंट्रलाइज्ड KYC। दोस्तों, KYC यानी नो योर कस्टमर आज की दुनिया में सबसे बड़ा मुद्दा है। हर एक्सचेंज, हर बैंक, हर फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म KYC मांगता है। लेकिन समस्या यह है कि आपका डेटा अक्सर केंद्रीकृत सर्वर्स पर रखा जाता है, जिससे हैकिंग और प्राइवेसी का खतरा बना रहता है। पाई नेटवर्क ने इस समस्या को हल किया है ERC 3643 स्टैंडर्ड के साथ। इस स्टैंडर्ड पर बेस्ड डिसेंट्रलाइज्ड KYC सिस्टम अब आपके डेटा को ब्लॉकचेन पर एन्क्रिप्टेड और डिसेंट्रलाइज्ड तरीके से स्टोर करता है। मतलब आपकी पहचान सुरक्षित रहेगी, कोई सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्योर नहीं होगा और आप अपनी पहचान का इस्तेमाल सिर्फ वहीं करेंगे जहां जरूरत होगी। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन वाया पासकी, अब अगला फीचर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन विया पासकी। दोस्तों, अगर आप वेब 2 वर्ल्ड को देखें तो पासवर्ड्स और OTPs सबसे बड़ी कमजोरी हैं, क्योंकि पासवर्ड चोरी हो सकते हैं, OTP इंटरसेप्ट हो सकता है। पाई नेटवर्क ने इसको बदल दिया है। अब आप फेस ID, फिंगरप्रिंट और सिक्योर पासकी से लॉगिन कर सकते हैं। मतलब आपका अकाउंट अब आपके बॉडी के यूनिक फीचर से जुड़ जाएगा।
यह सिक्योरिटी का ऐसा लेवल है जो मास अडॉप्शन के लिए बेहद जरूरी है। लिनक्स नोड एक्सपेंशन। और अब बात करते हैं लिनक्स नोड एक्सपेंशन की। दोस्तों, पाई नेटवर्क के नोड्स अब सिर्फ पर्सनल लेवल पर नहीं रहेंगे, अब इन्हें इंस्टीट्यूशनल ग्रेड डिप्लॉयमेंट के लिए भी तैयार किया गया है। मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां, यूनिवर्सिटीज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अब पाई नोड्स को अपने सर्वर पर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सारे फीचर्स मिलकर पाई नेटवर्क को किस लेवल पर ले जाते हैं? सीधा सा जवाब है, अब पाई नेटवर्क तैयार है एंटरप्राइज लेवल की ब्लॉकचेन बनने के लिए। अब यह सिर्फ मोबाइल माइनिंग ऐप नहीं रहा, अब यह सिर्फ एक कम्युनिटी टोकन नहीं है, अब यह है एक फुल फ्लेज्ड वेब 3 इंफ्रास्ट्रक्चर। प्रोटोकॉल 23 ने यह साबित कर दिया है कि पाई सिर्फ यूजर्स को जोड़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि अब यह दुनिया को रियल लाइफ सॉल्यूशंस देने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो दोस्तों, हमने देखा कि प्रोटोकॉल में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, पैरेलल प्रोसेसिंग, डिसेंट्रलाइज्ड केवाईसी, बायोमेट्रिक सिक्योरिटी और लिनक्स नोड एक्सपेंशन जैसे फीचर्स ने पाई नेटवर्क की नींव को कितना मजबूत कर दिया है। लेकिन अब सवाल है, इस नींव पर क्या बनने वाला है? यहीं आता है अगला चैप्टर, इकोसिस्टम एक्सपेंशन फ्रॉम डैप्स टू डिजिटल आइडेंटिटी, जहां हम समझेंगे कि पाई नेटवर्क किस तरह सैकड़ों एप्स, मार्केटप्लेस और डिजिटल आइडेंटिटी सॉल्यूशन से अपना पूरा इकोसिस्टम फैला रहा है। दोस्तों, अब हम पाई नेटवर्क के उस पहलू की बात करेंगे जो इसे बाकी सभी ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट से अलग बनाता है, और वो है इसका इकोसिस्टम एक्सपेंशन। ब्लॉकचेन सिर्फ तब सफल होती है जब उसके ऊपर रियल लाइफ एप्लीकेशंस बने, वरना सिर्फ एक कॉइन और एक प्राइस चार्ट लोगों को लंबे समय तक एंगेज नहीं कर पाते। पाई नेटवर्क ने इस चीज को शुरू से समझा, और इसीलिए यहाँ सिर्फ कॉइन पर फोकस नहीं किया गया, बल्कि एक पूरा वेब 3 इकोसिस्टम बनाया गया। और दोस्तों, सितंबर 2025 तक आते यह इकोसिस्टम इतना बड़ा हो चुका है कि इसमें सैकड़ों डैप्स, डिजिटल आइडेंटिटी सर्विसेज, एजुकेशन प्लेटफॉर्म और पेमेंट सिस्टम्स शामिल हो गए हैं। पाई हैकाथॉन 2025 इनोवेशन की फैक्ट्री। सबसे पहले बात करते हैं पाई हैकाथॉन 2025 की। ये है वो जगह जहां डेवलपर्स को मौका दिया गया कि वो पाई ब्लॉकचेन के ऊपर अपने आइडियाज को रियलिटी में बदलें। और दोस्तों, नतीजे हैरान कर देने वाले हैं। इस साल के हैकाथॉन में 100 से ज्यादा डैप्स बने। सोचिए, 100 अलग अलग एप्लीकेशंस, अलग अलग सेक्टर्स में, लेकिन सबके बीच एक कॉमन थ्रेड, पाई ब्लॉकचेन। इनमें शामिल हैं मार्केटप्लेस एप्स, जहां पाई को पेमेंट के तौर पर यूज किया जा रहा है, आइडेंटिटी सर्विसेज जो डिसेंट्रलाइज्ड केवाईसी और डिजिटल आईडी पर आधारित हैं, एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स जहां स्टूडेंट्स पाई से कोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं, पेमेंट गेटवेज जो वेब 2 और वेब 3 दोनों जगह पाई ट्रांजैक्शंस को सपोर्ट कर रहे हैं। ये सब दिखाता है कि पाई अब सिर्फ एक करेंसी नहीं, बल्कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। मार्केटप्लेसेस, पाई इकोनॉमी का दिल। दोस्तों, पाई नेटवर्क की सबसे बड़ी खासियत है इसका मार्केटप्लेस मॉडल। क्योंकि सोचिए, एक करेंसी की असली वैल्यू तभी होती है जब आप उससे खरीद और बिक्री कर सकें, और यही काम पाई इकोसिस्टम में मार्केटप्लेसेस कर रहे हैं। आज हजारों पायनियर पाई के जरिए मोबाइल रिचार्ज, डिजिटल प्रोडक्ट्स, गिफ्ट कार्ड्स और यहाँ तक कि फिजिकल गुड्स खरीद बेच रहे हैं। ये वो चीज है जो बाकी क्रिप्टो करेंसीज में नहीं दिखती। बिटकॉइन हो या इथीरियम, वहां ज्यादातर लोग ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन पाई नेटवर्क में आप रोजमर्रा की चीजों में इसका यूज देख सकते हैं। डिजिटल आइडेंटिटी, नया आयाम। अब आते हैं डिजिटल आइडेंटिटी पर। दोस्तों, वेब 3 का सबसे बड़ा पिलर है सेल्फ सॉवरेन आइडेंटिटी। मतलब आपकी पहचान आपके कंट्रोल में हो, न कि किसी थर्ड पार्टी के। पाई नेटवर्क ने इस दिशा में बड़ा कदम उठाया है। डिसेंट्रलाइज्ड केवाईसी के साथ साथ अब ऐसे डैप्स बनाए जा रहे हैं जहां आप अपनी डिजिटल आईडी बना सकते हैं। इसका फायदा ये होगा कि आप अपनी पहचान खुद मैनेज करेंगे। आपको हर जगह बार बार सीसी कराने की जरूरत नहीं होगी, और सबसे बड़ी बात, आपकी प्राइवेसी से समझौता नहीं होगा। सोचिए, आने वाले समय में जब पाई पावर्ड आइडेंटिटी सर्विसेज ग्लोबल लेवल पर अडॉप्ट होंगी, तो लोग सिर्फ एक पाई आईडी से बैंक्स, स्कूल्स, हेल्थ केयर और गवर्नमेंट सर्विसेज तक एक्सेस पा सकेंगे। वेब 2 और वेब 3 का ब्रिज, पाईनेट प्लेटफॉर्म। दोस्तों, पाई इकोसिस्टम का एक और शानदार डेवलपमेंट है पाईनेट प्लेटफॉर्म। ये एक ऐसा गेटवे है
जो वेब 2 और वेब 3 यूजर्स दोनों को जोड़ता है। मतलब अगर आप क्रोम या सफारी जैसे ब्राउजर्स यूज करते हैं तो भी आप सीधे पाई ऐप्स तक पहुंच सकते हैं। ये कितना बड़ा कदम है, जरा सोचिए। आज वेब 3 की सबसे बड़ी समस्या है यूजर एक्सपीरियंस। लोग वॉलेट्स, प्राइवेट कीज और ब्लॉकचेन जार्गन में उलझ जाते हैं, लेकिन पाईनेट ने इसे इतना आसान बना दिया है कि एक नॉर्मल इंटरनेट यूजर भी आसानी से पाई ऐप्स यूज कर सकता है। यही कारण है कि पाई इकोसिस्टम को सिर्फ क्रिप्टो एंथुजियास्ट ही नहीं बल्कि आम लोग और संस्थान भी अपनाने लगे हैं। इंस्टीट्यूशनल यूज केसेस। अब बात करते हैं इंस्टीट्यूशंस की। दोस्तों, सितंबर 2025 तक आते पाई इकोसिस्टम सिर्फ यूजर्स तक सीमित नहीं रहा। अब बड़ी कंपनियां और ऑर्गेनाइजेशंस भी इसमें दिलचस्पी लेने लगी हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज ने पाई ब्लॉकचेन पर सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन सिस्टम्स बनाए हैं, कुछ एनजीओज ने डोनेशन ट्रैकिंग एप्स बनाए हैं और कुछ स्टार्टअप्स ने सप्लाई चेन सॉल्यूशंस लॉन्च किए हैं। यानी अब पाई सिर्फ कम्युनिटी ड्रिवन नहीं बल्कि इंस्टीट्यूशनली रेलेवेंट भी बन रहा है। ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी एक और बड़ा पहलू है। एक्सेसिबिलिटी। पाई नेटवर्क ने यह सुनिश्चित किया है कि इसके एप्स और इकोसिस्टम सिर्फ एक खास क्लास तक सीमित न रहें। आज पाई इकोसिस्टम को आप मोबाइल ऐप, वेब ब्राउजर और नोड एप्लीकेशंस तीनों जगह से एक्सेस कर सकते हैं। इससे यह सचमुच एक इंक्लूसिव प्लेटफॉर्म बन जाता है जो डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज दोनों में इक्वली रेलेवेंट है। इकोसिस्टम एक्सपेंशन का मतलब तो दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि पाई नेटवर्क के इस इकोसिस्टम एक्सपेंशन का मतलब आखिर क्या है। सीधा सा जवाब है, पाई अब सिर्फ एक पोटेंशियल कॉइन नहीं है बल्कि यह बन चुका है एक डिजिटल इकोनॉमी प्लेटफॉर्म। यहाँ मार्केट प्लेस है तो रोजमर्रा की जरूरतें पूरी हो सकती हैं। यहाँ डैप्स हैं तो इनोवेशन और अपॉर्चुनिटीज पैदा हो रही हैं। यहाँ डिजिटल आइडेंटिटी है तो सिक्योरिटी और ट्रस्ट बन रहा है। और यहाँ पाईनेट है तो एक्सेसिबिलिटी हर किसी के लिए आसान हो रही है। तो दोस्तों, हमने देखा कि पाई इकोसिस्टम किस तरह मार्केट प्लेसेस, डिजिटल आइडेंटिटी, पाईनेट प्लेटफॉर्म और इंस्टीट्यूशनल यूज केसेस के जरिए एक नई डिजिटल इकोनॉमी बना रहा है। लेकिन अभी कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इकोसिस्टम का असली आधार है पीकॉइन, यानी पाई नेटवर्क की नेटिव करेंसी, जो पार्टिसिपेशन और यूटिलिटी दोनों की करेंसी है। और यही होगा हमारा अगला चैप्टर, पीकॉइन, करेंसी ऑफ पार्टिसिपेशन एंड यूटिलिटी। दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं इस वीडियो के दिलचस्प और सबसे जरूरी हिस्से पर, पीकॉइन। क्योंकि चाहे इकोसिस्टम कितना भी बड़ा क्यों न हो, चाहे प्रोटोकॉल कितना भी एडवांस क्यों न हो, आखिरकार किसी भी ब्लॉकचेन का असली आधार होता है उसका नेटिव टोकन। पाई नेटवर्क के लिए वो टोकन है पीकॉइन। लेकिन दोस्तों, पाई का कॉइन बाकी क्रिप्टो कॉइन से बिल्कुल अलग है, क्योंकि यह सिर्फ एक ट्रेडिंग टोकन नहीं बल्कि पार्टिसिपेशन और यूटिलिटी की करेंसी है। पीकॉइन क्या है? दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि पीकॉइन आखिर है क्या। पीकॉइन पाई नेटवर्क का नेटिव क्रिप्टो करेंसी टोकन है, लेकिन इसकी परिभाषा सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। इसे आप ऐसे समझिए कि यह एक रिवॉर्ड ऑफ कंट्रीब्यूशन है, यानी आप पाई इकोसिस्टम में जितना योगदान देंगे उतना आप पीकॉइन अर्जित करेंगे। यहाँ कोई प्रूफ ऑफ वर्क वाला भारी भरकम माइनिंग रिग नहीं है, बल्कि यहाँ है प्रूफ ऑफ पार्टिसिपेशन। आपने लॉगिन किया, आपने नोड चलाया, आपने दूसरों को जोड़ा, आपने इकोसिस्टम में डैप्स यूज किए, आपका कंट्रीब्यूशन जितना ज्यादा, आपका रिवॉर्ड उतना ज्यादा। स्पेक्यूलेशन से दूर, पार्टिसिपेशन के करीब। अब दोस्तों, यही चीज पीकॉइन को बाकी कॉइन्स से अलग बनाती है। बिटकॉइन या इथेरियम जैसे कॉइन्स की वैल्यू अक्सर स्पेक्यूलेशन और ट्रेडिंग पर आधारित होती है। लोग उन्हें खरीदते हैं इस उम्मीद में कि कल दाम बढ़ेंगे और वे मुनाफा कमा लेंगे। लेकिन पाई नेटवर्क ने शुरुआत से ही इस मानसिकता को बदलने की कोशिश की। पीकॉइन की वैल्यू इस बात पर निर्भर है कि आप इकोसिस्टम को कितना इस्तेमाल करते हैं, आप कितने एप्स और मार्केट प्लेसेस में पाई का इस्तेमाल करते हैं और आप कम्युनिटी को कितना ग्रो करने में मदद करते हैं। यानी यह है एक यूटिलिटी ड्रिवन करेंसी। स्केर्सिटी स्ट्रैटेजी, माइनिंग रेट रिडक्शन। अब दोस्तों, वैल्यू का दूसरा पहलू है स्केर्सिटी, यानी कमी। अगर किसी चीज की सप्लाई अनलिमिटेड हो तो उसकी वैल्यू कभी स्टेबल नहीं रह सकती। पाई नेटवर्क ने इस बात को ध्यान में रखते हुए एक स्कार्सिटी स्ट्रैटेजी अपनाई है। सितंबर 2025 में बेस माइनिंग रेट घटाकर
0.740 पाई प्रति घंटा कर दी गई। अब सोचिए, जब माइनिंग रेट धीरे धीरे कम होती जाएगी तो सप्लाई लिमिटेड होती जाएगी, और इकोनॉमिक्स का सिंपल रूल है, कम सप्लाई प्लस ज्यादा डिमांड ज्यादा वैल्यू। यही स्ट्रैटेजी पिकॉइन की लॉन्ग टर्म वैल्यू को सस्टेन करने में मदद करेगी। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि पिकॉइन का यूज कहां होता है, और यही इसका असली दम है। आज पाई इकोसिस्टम में पिकॉइन का इस्तेमाल हो रहा है। मार्केट प्लेसेस में प्रोडक्ट्स और सर्विसेज खरीदने के लिए, डिजिटल आइडेंटिटी और केवाईसी सर्विसेज के लिए, डैप्स के अंदर माइक्रो ट्रांजैक्शंस और पेमेंट्स के लिए, डेवलपर्स के इंसेंटिव्स और हैकाथॉन रिवॉर्ड्स के तौर पर, और आने वाले समय में DAO, गवर्नेंस और स्टेकिंग के लिए। इससे साफ है कि पिकॉइन सिर्फ एक एसेट नहीं है, बल्कि यह है करेंसी ऑफ पार्टिसिपेशन, स्टेबल और सस्टेनेबल मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब एक और जरूरी पहलू समझते हैं, सस्टेनेबिलिटी। पाई नेटवर्क ने शुरू से यह ध्यान रखा कि पिकॉइन, बिटकॉइन या दूसरी वॉलेटाइल क्रिप्टोस की तरह न हो, इसलिए सप्लाई को कैप किया गया है और इन्फ्लेशन रेट बेहद लो रखा गया है। मतलब यह है कि पिकॉइन को डिजाइन किया गया है एक स्टेबल और सस्टेनेबल मीडियम ऑफ एक्सचेंज बनने के लिए। यानी यह सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट या ट्रेडिंग के लिए नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म डिजिटल इकोनॉमी के लिए है। पिकॉइन का सबसे बड़ा पहलू है कम्युनिटी ओनरशिप। दोस्तों, पाई नेटवर्क की फिलॉसफी हमेशा से रही है कि क्रिप्टो शुड बी फॉर पीपल, नॉट जस्ट फॉर स्पेक्यूलेटर्स। आज दुनिया की कई क्रिप्टो करेंसीज कुछ हजार या लाख लोगों के हाथ में कॉन्सेंट्रेटेड हैं, लेकिन पिकॉइन करोड़ों पायनियर्स ने मिलकर कमाया है। यही इसे सचमुच एक पीपल्स करेंसी बनाता है। तो दोस्तों, अब सवाल है कि पिकॉइन का फ्यूचर क्या है। अगर हम रोड मैप देखें तो आने वाले समय में पिकॉइन का इस्तेमाल होगा स्टेकिंग मैकेनिज्म्स में, जिससे पैसिव इनकम मिलेगी, डाओ गवर्नेंस में, जहां कम्युनिटी खुद डिसीजंस लेगी, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स में, जहां पाई इंस्टेंट और लो फी ट्रांजैक्शंस देगा, और ग्लोबल मार्केट प्लेसेस में, जहां आप लोकल करेंसी की जगह पाई से खरीदारी कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इकोसिस्टम और पिकॉइन की ग्रोथ को लेकर अब दुनिया भर के इंस्टीट्यूशंस और इन्वेस्टर्स की नजरें पाई नेटवर्क पर टिक गई हैं। और यही है हमारा अगला चैप्टर, ग्लोबल अडॉप्शन एंड इंस्टीट्यूशनल रिकॉग्निशन, जहां हम देखेंगे कि पाई कैसे ग्लोबल एक्सचेंजेस, इंस्टीट्यूशनल फंड्स और मेन स्ट्रीम फाइनेंशियल सिस्टम्स में एंट्री ले रहा है। लेकिन अब सवाल है, क्या पी सिर्फ कम्युनिटी और डेवलपर्स तक सीमित है, या फिर दुनिया के बड़े इंस्टीट्यूशंस और इन्वेस्टर्स भी इसे अपनाने लगे हैं? दोस्तों, इसका जवाब है हाँ। सितंबर 2025 तक पाई नेटवर्क ने ग्लोबल लेवल पर ऐसी पहचान बना ली है जो इसे सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट से आगे बढ़ाकर एक रिकॉग्नाइज्ड डिजिटल एसेट बना देती है। वैलर कैपिटल का पाई फंड। सबसे पहले बात करते हैं वैलर कैपिटल की। स्वीडन की इस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने सितंबर 2025 में एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने लॉन्च किया पाई फंड, जिसमें करीब $947 मिलियन के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट हैं। अब दोस्तों, जरा सोचिए, लगभग $1 बिलियन का इंस्टीट्यूशनल फंड सिर्फ पाई नेटवर्क के लिए। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इससे दो बातें साफ होती हैं। एक, इंस्टीट्यूशंस अब पाई को एक सीरियस एसेट क्लास मानने लगे हैं। दो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को इसमें ग्रोथ और स्टेबिलिटी नजर आ रही है। वैलर कैपिटल का यह कदम उन लाखों रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए भी एक सिग्नल है कि अब पाई को ग्लोबल लेवल पर लेजिटिमेसी मिलने लगी है। अब आते हैं अगली बड़ी खबर पर। पाई कॉइन को ऑफिशियली लिस्टिंग मिली है स्वैपफोन BTCC एक्सचेंज पर, जो यूनाइटेड स्टेट्स में ऑपरेट करता है। अब दोस्तों, किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट के लिए लिस्टिंग सिर्फ ट्रेडिंग का ऑप्शन नहीं है, बल्कि यह एक रिकॉग्निशन है कि प्रोजेक्ट अब रेगुलेटरी और कंप्लायंस स्टैंडर्ड्स को पूरा कर चुका है। स्वैपफोन लिस्टिंग का मतलब है कि अब पाई सीधे US मार्केट में ट्रेड हो सकता है, और यह ग्लोबल लिक्विडिटी और विजिबिलिटी दोनों को बढ़ाता है। अब दोस्तों, एक और बेहद अहम डेवलपमेंट हुआ है ऑन रैम्प मनी इंटीग्रेशन। अब पाई को 60 से ज्यादा देशों में लोकल करेंसीज से खरीदा और बेचा जा सकता है। मतलब अगर आप इंडिया में हैं तो आप पाई को INR से खरीद सकते हैं, अगर आप यूरोप में हैं तो आप पाई को यूरो से ले सकते हैं, और अगर आप लैटिन अमेरिका में हैं तो पाई को अपनी लोकल करेंसी से ले सकते हैं। दोस्तों, ये स्टेप पाई को सीधे ग्लोबल फाइनेंशियल मेन स्ट्रीम में ले आता है, क्योंकि अब यह सिर्फ क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर नहीं
बल्कि डेली लाइफ फाइनेंशियल चैनल्स में भी एक्सेसिबल है। संस्थागत उपयोग के मामले, अब संस्थानों ने सिर्फ निवेश ही नहीं किया बल्कि पाई को उपयोग के मामले के तौर पर भी अपनाना शुरू कर दिया है। कुछ विश्वविद्यालय अब पाई ब्लॉकचेन का इस्तेमाल प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए कर रहे हैं। गैर सरकारी संगठन नो अपने दान ट्रैकिंग सिस्टम को पाई ब्लॉकचेन पर स्थानांतरित कर रहे हैं ताकि पारदर्शिता बनी रहे। कुछ स्टार्टअप पाई संचालित सीमा पार भुगतान समाधान बना रहे हैं। इसका मतलब है कि संस्थान अब पाई को केवल निवेश के रूप में नहीं बल्कि उपयोगिता प्लेटफॉर्म के रूप में देख रहे हैं। दोस्तों, ग्लोबल एडॉप्शन का एक और स्ट्रॉन्ग सिग्नल है पाई नेटवर्क का वर्ल्ड टेक समिट 2025 स्पॉन्सरशिप। यह समिट दुनिया के सबसे बड़े टेक इनोवेटर्स, स्टार्टअप्स और इन्वेस्टर्स का गैदरिंग है और पाई नेटवर्क इसका ऑफिशियल स्पॉन्सर बना। अब आप सोचिए, ऐसे इवेंट में स्पॉन्सरशिप सिर्फ ब्रांडिंग नहीं होती बल्कि यह एक रणनीतिक कदम है जिससे पाई खुद को मुख्यधारा तकनीकी कथा का हिस्सा बना रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम पाई को वैश्विक तकनीक और वित्त दोनों हलकों में एक विश्वसनीय और गंभीर खिलाड़ी बना देगा। अब दोस्तों, वैश्विक स्वीकृति की बात करें तो नियामक स्पष्टता भी जरूरी है। पाई नेटवर्क ने अपने प्रोटोकॉल 23 के साथ साथ क्लैरिटी एक्ट और कंप्लायंस फ्रेमवर्क्स पर भी काम किया है। इसका मतलब यह है कि पाई सिर्फ कम्युनिटी लेवल एक्सपेरिमेंट नहीं बल्कि एक रेगुलेटरी रेडी फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है। यही कारण है कि इंस्टीट्यूशंस इसे सपोर्ट करने लगे हैं, क्योंकि उनके लिए सबसे अहम चीज होती है विनियमन और स्थिरता। अब दोस्तों, पाई नेटवर्क की ग्लोबल परसेप्शन भी बदल चुकी है। पहले बहुत से लोग पाई को फ्री माइनिंग ऐप या फ्यूचर प्रॉमिस प्रोजेक्ट मानते थे, लेकिन सितंबर 2025 तक आते आते इंस्टीट्यूशनल फंड्स, ग्लोबल लिस्टिंग्स, ऑन रैम्प इंटीग्रेशन ने इसे एक वैध, सक्रिय और अपनाया गया ब्लॉकचेन बना दिया है। अब यह बात सिर्फ कम्युनिटी या पायनियर्स तक सीमित नहीं है। अब पाई को मिनिस्ट्री, मीडिया, एनालिस्ट्स और इन्वेस्टर्स भी सीरियस एसेट मान रहे हैं। तो दोस्तों, अब सवाल यह है कि ग्लोबल अडॉप्शन से पायनियर्स और यूजर्स को क्या फायदा होगा। विश्वसनीयता बढ़ेगी, यानी पाई को लोग सीरियस करेंसी की तरह स्वीकार करेंगे। उपयोगिता बढ़ेगी, यानी पाई का उपयोग मामला हर क्षेत्र में फैलता जाएगा। और सबसे बड़ी बात, दीर्घकालिक मूल्य स्थिरता आएगी। तो दोस्तों, इस अध्याय में हमने देखा कि वेलोर कैपिटल ने लगभग $1 बिलियन का पाई फंड लॉन्च किया। पाई कॉइन स्वैपफोन BTCC USA पर सूचीबद्ध हुआ। ऑन रैम्प मनी इंटीग्रेशन से पाई 60+ देशों में सुलभ हो गया और पाई ने वर्ल्ड टेक समिट 2025 में प्रायोजन लेकर खुद को मुख्यधारा टेक नैरेटिव में शामिल कर लिया। अब यह स्पष्ट है कि पाई नेटवर्क केवल एक सामुदायिक आंदोलन नहीं है बल्कि एक विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त वित्तीय बुनियादी ढांचा बन गया है। लेकिन दोस्तों, वैश्विक स्वीकृति और मान्यता के साथ साथ पाई के सामने चुनौतियां भी खड़ी हैं। मूल्य अस्थिरता, आपूर्ति केंद्रीकरण और स्केलिंग मुद्दे अभी भी ऐसे कारक हैं जिन्हें हल करना बाकी है। और यही होगा हमारा अगला अध्याय, चुनौतियां और रणनीतिक विचार। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि पाई नेटवर्क ने कैसे ग्लोबल एडॉप्शन हासिल की, कैसे इंस्टीट्यूशनल रिकॉग्निशन मिलना शुरू हो गया और कैसे पाई अब सिर्फ एक कम्युनिटी ड्रिवन प्रोजेक्ट नहीं रहा बल्कि एक ग्लोबल वेब 3 इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में उभर चुका है। लेकिन दोस्तों, हर बड़ी सफलता के साथ कुछ बड़ी चुनौतियां भी आती हैं और अगर इन चुनौतियों का सामना सही तरीके से न किया जाए तो कोई भी प्रोजेक्ट अपनी गति खो सकता है। तो इस चैप्टर में हम गहराई से बात करेंगे पाई नेटवर्क के सामने खड़ी चुनौतियों की और समझेंगे कि कोर टीम और कम्युनिटी इन्हें कैसे एड्रेस कर सकती है। प्राइस वॉलेटिलिटी, कीमत में उतार चढ़ाव। सबसे पहली और बड़ी चुनौती है प्राइस वॉलेटिलिटी। दोस्तों, किसी भी क्रिप्टो करेंसी की क्रेडिबिलिटी तभी बनती है जब उसकी प्राइस स्टेबल रहे। लेकिन पाई कॉइन की प्राइस अभी भी 0.33 से USD 0.40 के बीच झूल रही है। कभी कभी डिमांड बढ़ने पर 0.45 से 0.5 तक जाती है तो कभी सेलिंग प्रेशर आने पर नीचे गिर जाती है। अब यह वॉलेटिलिटी क्यों है? क्योंकि अभी मार्केट में सप्लाई और डिमांड दोनों पूरी तरह बैलेंस्ड नहीं है। बहुत से यूजर्स के पास लॉक्ड कॉइन्स हैं, बहुत से कॉइन्स अभी कोर टीम के पास हैं और मार्केट लिक्विडिटी अभी ग्लोबल लेवल पर पूरी तरह स्ट्रांग नहीं हुई।
इसलिए पाई की प्राइस बार बार शॉर्ट टर्म प्रेशर में आती रहती है। अगर इस चैलेंज को हल करना है तो पाई को चाहिए कि लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी टूल्स जैसे स्टेकिंग, डाउ ट्रेजरी और इंस्टीट्यूशनल हेजिंग मैकेनिज्म्स लाए। इससे प्राइस वॉलेटिलिटी काफी हद तक कंट्रोल हो सकती है। दोस्तों, दूसरी बड़ी चुनौती है टोकन सप्लाई सेंट्रलाइजेशन। आज की तारीख में करीब 82.8% पाई कॉइन्स अभी भी कोर टीम के कंट्रोल में हैं। अब यह एक तरफ पॉजिटिव है क्योंकि इससे स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी बनी रहती है, लेकिन दूसरी तरफ नेगेटिव भी है क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन का असली मकसद यही होता है कि कंट्रोल कम्युनिटी के हाथ में हो। कई एनालिस्ट कहते हैं कि जब तक पाई कॉइन्स का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा फेयर और ओपन नहीं होगा, तब तक पाई पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड नहीं माना जा सकता। इस चैलेंज का समाधान है डाओ फ्रेमवर्क्स और कम्युनिटी लेड गवर्नेंस। कोर टीम ने कहा है कि पाईओएस कोड बेस 90% कंप्लीट हो चुका है और डाओ स्ट्रक्चर्स टेस्टिंग में हैं। अगर ये सक्सेसफुली लॉन्च होते हैं तो कम्युनिटी डिसीजन मेकिंग में शामिल हो जाएगी और सेंट्रलाइजेशन का बोझ कम होगा। अब दोस्तों, तीसरी चुनौती है स्केलिंग। पाई नेटवर्क के पास आज 75 मिलियन से ज्यादा यूजर्स हैं, लेकिन क्या इसकी ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी केपेबल है कि एक 100 मिलियन, 200 मिलियन या 1 बिलियन यूजर्स को भी हैंडल कर सके? प्रोटोकॉल 23 ने पैरेलल ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग और सोरोबन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लाकर एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखी है, लेकिन रियल टेस्ट तब होगा जब लाखों ट्रांजैक्शंस प्रति सेकंड प्रोसेस करने पड़ेंगे। इसके लिए पाई को चाहिए कि वह लेयर 2 सॉल्यूशंस लाए, शार्डिंग मैकेनिज्म्स यूज करे और हाई परफॉर्मेंस इंस्टीट्यूशनल नोड्स को डिप्लॉय करे। अगर स्केलिंग का इश्यू हैंडल नहीं हुआ तो पाई को वही प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है जो इथीरियम ने 2017 में झेली थी, हाई फीस और स्लो ट्रांजैक्शंस। दोस्तों, सुरक्षा और अनुपालन भी पाई के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि अब पाई सिर्फ एक सामुदायिक ऐप नहीं बल्कि वैश्विक संस्थानों और सरकारों की रडार पर भी है। अगर पाई ब्लॉकचेन पर कोई बड़ी सुरक्षा उल्लंघन हुआ या फिर यह किसी अवैध गतिविधि में उपयोग हुई तो नियामक प्राधिकरण इसे प्रतिबंध भी कर सकते हैं। इसलिए पाई ने विकेंद्रीकृत केवाईसी, ERC 3643 मानक और बायोमेट्रिक पास की प्रमाणीकरण जैसे सुविधाएं प्रस्तुत की हैं। लेकिन सुरक्षा एक कभी न खत्म होने वाली दौड़ है। कोर टीम को लगातार नए टूल्स और प्रोटोकॉल्स लाने होंगे ताकि सिस्टम सुरक्षित और अनुपालक बना रहे। अब दोस्तों, अगली चुनौती है इकोसिस्टम सस्टेनेबिलिटी। आज पाई पर 100 से ज्यादा डीएप्स बन चुके हैं, लेकिन सवाल ये है कि इन डीएप्स में से कितने दीर्घकालिक टिक पाएंगे, कितने ऐसे होंगे जो लाखों उपयोगकर्ताओं को मूल्य देंगे और कितने ऐसे होंगे जो सिर्फ हैकथॉन विजेताओं बनकर गायब हो जाएंगे। इकोसिस्टम को टिकाऊ बनाने के लिए पाई को चाहिए डेवलपर प्रोत्साहन जैसे अनुदान और वित्त पोषण, उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस ताकि वेब 2 उपयोगकर्ता भी आसानी से पाई ऐप्स का उपयोग कर सकें, और मजबूत भागीदारी जैसे विश्वविद्यालयों, बैंकों और टेक फर्मों के साथ सहयोग। अगर पारिस्थितिकी तंत्र मजबूत नहीं रहा तो पाई सिर्फ टोकन तक सीमित होकर रह जाएगा। विकेंद्रीकरण और स्थिरता को संतुलित करना। दोस्तों, एक और रणनीतिक विचार है विकेंद्रीकरण और स्थिरता के बीच संतुलन। कोर टीम अगर पूरी आपूर्ति अपने पास रखती है तो लोग कहते हैं यह केंद्रीकृत है। अगर पूरी आपूर्ति बाजार में जारी कर दी जाए तो मूल्य दुर्घटना होने का खतरा है। तो सही रणनीति यही है कि धीरे धीरे नियंत्रित विकेंद्रीकरण हो, यानी आपूर्ति भी जारी होती रहे लेकिन साथ में तरलता और संस्थागत समर्थन भी बना रहे। तो दोस्तों, चुनौतियां बहुत हैं लेकिन साथ ही अवसर भी बहुत हैं। अगर पाई नेटवर्क इन चुनौतियों को स्मार्ट तरीके से संभाल लेता है तो यह सिर्फ एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट नहीं बल्कि ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी का बैकबोन बन सकता है। अब बारी है पाई नेटवर्क के रोड मैप और फ्यूचर प्लान्स की, यानी आने वाले महीनों और सालों में पाई कहां जाएगा, कौन कौन से फीचर्स और अपडेट्स लॉन्च होंगे और यह ग्लोबल वेब 3 इंफ्रास्ट्रक्चर को किस लेवल तक ले जाएगा। पाई नेटवर्क का रोड मैप अब स्पष्ट और संरचित हो चुका है। आइए देखते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रमुख मील के पत्थर शामिल हैं। सोरोबन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का पूर्ण कार्यान्वयन। दोस्तों, पहला बड़ा लक्ष्य है सोरोबन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का पूर्ण कार्यान्वयन। प्रोटोकॉल 23 ने सोरोबन समर्थन पेश किया है, लेकिन अभी यह पूरी तरह से रोल आउट नहीं हुआ है।
कोर टीम का प्लान है कि आने वाले महीनों में सोरोबन को पूरी तरह से इंटीग्रेट किया जाए। इससे डेवलपर्स को कॉम्प्लेक्स और हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशन बनाने की सुविधा मिलेगी। मतलब अब पाई पर सिर्फ सिंपल डीएप्स ही नहीं बल्कि एनएफटी मार्केटप्लेस, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्लेटफॉर्म लॉन्च हो पाएंगे। स्टेकिंग और डीएओ गवर्नेंस का विस्तार दूसरा बड़ा लक्ष्य है। स्टेकिंग और डीएओ गवर्नेंस का विस्तार। दोस्तों, स्टेकिंग सिर्फ पैसिव इनकम टूल नहीं होता बल्कि यह ब्लॉकचेन की स्थिरता और सुरक्षा को भी मजबूत बनाता है। कोर टीम का प्लान है कि पाई में स्टेकिंग विकल्प बढ़ाए जाएं ताकि उपयोगकर्ता अपने सिक्के लॉक करके नेटवर्क सुरक्षा में योगदान दे सकें और पुरस्कार अर्जित कर सकें। साथ ही डीएओ गवर्नेंस फ्रेमवर्क भी तैनात होंगे। इससे समुदाय को वोटिंग पावर मिलेगी, यानी पाई नेटवर्क के बड़े निर्णय अब सिर्फ कोर टीम नहीं बल्कि पूरी समुदाय मिलकर लेगी। यह स्टेप पाई को ट्रू डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ ले जाएगा। पाई पावर्ड मार्केटप्लेसेस और आइडेंटिटी सर्विसेज तीसरा बड़ा रोड मैप माइलस्टोन है। मार्केटप्लेसेस और डिजिटल आइडेंटिटी सॉल्यूशंस। दोस्तों, पाई का विजन हमेशा से रहा है कि यह सिर्फ एक टोकन न होकर यूटिलिटी करेंसी बने और इसके लिए मार्केटप्लेस बहुत जरूरी है। पाई मार्केटप्लेस पर उपयोगकर्ता अपने उत्पादों और सेवाओं को सीधे पाई कॉइन में बेच और खरीद सकेंगे। डिजिटल पहचान समाधान उपयोगकर्ताओं को सुरक्षित प्रमाणीकरण और केवाईसी मुक्त पहुंच देंगे। इससे पाई का इकोसिस्टम न सिर्फ क्रिप्टो उत्साही लोगों के लिए बल्कि जनरल यूजर्स और बिजनेस के लिए भी प्रासंगिक हो जाएगा। जारी डीएपीएस विकास चौथा बड़ा फोकस है। डीएपीएस विकास का निरंतरता। आज पाई पर 100 से अधिक डीएपीएस मौजूद हैं, लेकिन रोड मैप का लक्ष्य है कि आने वाले दिनों में यह संख्या 1000 से अधिक डी एप्स तक पहुंचे। इसके लिए कोर टीम लगातार हैकाथॉन, डेवलपर अनुदान और यूनिवर्सिटी पार्टनरशिप कर रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रतिभाशाली डेवलपर्स पाई ब्लॉकचेन पर निर्माण कर सकें। पांचवां और बेहद अहम मील का पत्थर है प्रमुख एक्सचेंजों पर अतिरिक्त लिस्टिंग। स्वैपफोन लिस्टिंग तो हो चुकी है, लेकिन आने वाले समय में पाई का लक्ष्य है कि यह बाइनेंस, कॉइनबेस, क्राकन और क्षेत्रीय एक्सचेंजों पर भी सूचीबद्ध हो। इन लिस्टिंग से लिक्विडिटी बढ़ेगी, मूल्य स्थिरता आएगी और पाई को एक वैश्विक संपत्ति वर्ग की पहचान मिलेगी। अब दोस्तों, रोड मैप तो अल्पकालिक और मध्यम अवधि के लक्ष्यों को दिखाता है, लेकिन कोर टीम का विजन उससे कहीं आगे का है। आइए समझते हैं कि पाई नेटवर्क का भविष्य का विजन कैसा है। पाई एक वैश्विक डिजिटल मुद्रा के रूप में सबसे पहले विजन है। पाई को एक वैश्विक डिजिटल मुद्रा बनाना, यानी ऐसी मुद्रा जिसे हर कोई हर जगह उपयोग कर सके। ऑनलाइन शॉपिंग, सीमा पार भुगतान, शिक्षा शुल्क, चिकित्सा बिल सब पाई में संभव हो। पाई का लक्ष्य है कि यह सिर्फ क्रिप्टो एक्सचेंजों पर सीमित न रहे बल्कि वास्तविक जीवन के लेन देन में रोजमर्रा की मुद्रा बने। दूसरा दृष्टिकोण है वेब 3 सुपर प्लेटफॉर्म, यानी पाई सिर्फ मुद्रा न होकर एक ऐसा प्लेटफॉर्म बने जिस पर डेवलपर्स, संस्थान और सरकारें भी एप्लीकेशन बनाएं। ठीक वैसे ही जैसे आज हम एंड्रॉयड और आईओएस प्लेटफॉर्म देखते हैं, लेकिन फर्क यह होगा कि पाई विकेंद्रीकृत होगा और समुदाय के स्वामित्व वाला होगा। तीसरा विजन है वेब 2 और वेब 3 के बीच ब्रिज बनना। आज भी लाखों यूजर सिर्फ वेब 2 प्लेटफॉर्म जैसे गूगल, फेसबुक, अमेज़न पर निर्भर हैं, लेकिन पाई उन्हें डायरेक्ट वेब 3 एक्सेस देगा, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा कॉम्प्लेक्सिटी के। यानी कोई भी यूजर क्रोम या सफारी ब्राउजर से पाई एप्लीकेशंस यूज कर सकेगा और ये ट्रांजिशन बिल्कुल स्मूथ होगा। पाई एज अ कम्युनिटी ड्रिवन डिजिटल नेशन। दोस्तों, चौथा और सबसे यूनिक विजन है पाई को एक डिजिटल नेशन की तरह डेवलप करना। 75 मिलियन से ज्यादा पायनियर्स पहले ही पाई नेटवर्क का हिस्सा है। अगर इन्हें एक वर्चुअल नेशन माना जाए तो यह पॉपुलेशन के हिसाब से दुनिया का टॉप 20 कंट्री बन जाएगा। पाई का विजन है कि यह कम्युनिटी एक डिजिटल नेशन की तरह फंक्शन करे अपने इकोनॉमी, गवर्नेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। अब दोस्तों, कोई भी विजन तभी सक्सेसफुल होता है जब उसके पीछे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हो। पाई के पास पहले से 75+ मिलियन एक्टिव यूजर्स, 100+ डैप्स, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, रेगुलेटरी रेडीनेस और एक केपेबल कोर टीम है। यानी ये विजन सिर्फ सपना नहीं बल्कि अचीवेबल रियलिटी है। दोस्तों, हर रेवोल्यूशन की शुरुआत छोटी होती है। कभी
कभी लोगों को उस पर हंसी आती है, कभी उसे नजरअंदाज किया जाता है, लेकिन वही आइडियाज, वही मूवमेंट्स जिनके पीछे एक विजन और एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी होती है, वो धीरे धीरे दुनिया का चेहरा बदल देती हैं। पाई नेटवर्क भी उसी कैटेगरी में आता है। यह सिर्फ एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि एक प्रूफ है कि जब दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आए साधारण लोग मिलकर एक्स्ट्राऑर्डिनरी विजन के लिए काम करते हैं, तो वो असंभव को संभव बना सकते हैं। तो दोस्तों, यही है पाई नेटवर्क की कहानी, एक्सपेरिमेंट से रेवोल्यूशन तक का सफर। अब सवाल यह नहीं है कि पाई सफल होगा या नहीं, सवाल यह है कि जब पाई पूरी तरह से मेन स्ट्रीम बनेगा तो क्या आप उस बदलाव का हिस्सा होंगे? क्या आप उस डिजिटल रेवोल्यूशन को सिर्फ दूर से देखेंगे या फिर आप खुद उसके कंट्रीब्यूटर बनेंगे? पाई नेटवर्क हमें यह मौका दे रहा है कि हम सब मिलकर एक नया डिजिटल इकोनॉमी मॉडल बना सकें, जहां करेंसी सिर्फ प्रॉफिट और स्पेकुलेशन का टूल न होकर पार्टिसिपेशन और कोलैबोरेशन का मीडियम बने। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताइए आप पाई नेटवर्क के फ्यूचर को कैसे देखते हैं। क्या आप भी मानते हैं कि पाई एक दिन ग्लोबल डिजिटल करेंसी बनेगा? और हाँ, अगर आप इस जर्नी का हिस्सा बने रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आने वाले दिनों में हम पाई नेटवर्क से जुड़ी और भी एक्सक्लूसिव अपडेट्स और इन डेप्थ एनालिसिस आपके लिए लेकर आते रहेंगे।